अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल ख्वाजा, ही इज़ अ कंसल्टेंट टर्की रियल स्टेट एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, और आज का हमारा ब्रांड है विजन टर्की 2023। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करना चाहते हैं टर्की में, तो आप एक मोबाइल नंबर फैसल वहीद का है जो आप से मैं शेयर कर रही हूँ, और फैसल खुद भी बताएंगे। फैसल, मैं चाहूँगी आप खुद भी एक दफ़ा अपना नंबर बताएं अगर कोई लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें। जी प्लीज़। पाकिस्तान का नंबर तो है जी +92 3330302021। मैं रिपीट कर रहा हूँ, +92 3330302021। और जो हमारा टर्की का नंबर है वो है जी +90 522 666 2023। सही। और आपका सेल नंबर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, 0333030201। हमारे पास एक और मैसेज है फैसल, उसको भी ऐड करते हैं और फिर मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि टर्की रेल से जो आपकी कंपनी है वो असल क्या काम कर रही है। ठीक है, हमारे पास एक और मैसेज है कि प्लीज़ गाइड, कैन द इन्वेस्टर ऑब्टेन क्या बैंक लोन थ्रू मॉर्गेज भी हम वहाँ पर टर्की में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द सिटीजनशिप प्रोग्राम? देखें, एज फार एज मॉर्गेज करना वहाँ पे प्रॉपर्टी और लोन्स लेना, दैट इज फॉर अ न्यू पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। टर्की आपको सिटीजनशिप आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे रहा है, ठीक है ना। वो अपने पैसे लगा के तो आपको सिटीजनशिप नहीं देगा। इट्स वेरी कॉमन सेंस की बात है कि वो वेलकम कर रहा है लोगों को, 2023 की प्रिपरेशन कर रहा है कि जितने मैक्सिमम लोग पैसा लेकर आ जाएं, और उसके अगेंस्ट वो सिटीजनशिप दे रहा है, जो कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया में देखा जाए ये अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। सो जो जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनको मैं ये रिप्लाई करूंगा। सुहेल अहमद नाम है सुहेल साहब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनिशियली नो, यू हैव टू ब्रिंग ऑल द मनी जो कि आपकी होगी। हाँ, एक दफ़ा आप वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है बैंक में, यस यू कैन टेक अ लोन, और आप दूसरी प्रॉपर्टी उसके थ्रू बाय कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हम उसको बैंक के थ्रू उन्हीं के सिस्टम से हम लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी जिस बेस के ऊपर आपको सिटीजनशिप मिलेगी, दैट यू हैव टू बाय इट। ठीक है, उसके अंदर कोई किसी किस्म का टर्किश बैंक आपको लोन नहीं देगा। आप मतलब उसको अपनी ही अरेंजमेंट के साथ, फाइनेंशियल अरेंजमेंट के साथ बाय करेंगे। जी बिल्कुल। सुहेल का एक और, जी हाँ सुहेल, आप लोन पर्पस के लिए बिजनेस अगर लेना चाहें, आफ्टर पहले आपको वहाँ एस्टेब्लिश होना होगा, फिर इसके बाद ये सेकंड स्टेप होगा। अगर आप टर्की के बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल करना चाहें तो वो मजीद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वो चले जाएंगे। मैं सही कह रही हूँ फैसल? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। अच्छा जी, एक और चीज़ सुहेल, अच्छा सुहेल का दोबारा है। जी बिल्कुल सुहेल, आप बिजनेस के लिए वहाँ पर डायरेक्ट, मतलब उनका सवाल है कि नहीं मुझे अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं उसकी बात नहीं करा, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट वहाँ बिजनेस के लिए अप्लाई करना है तब भी वो नहीं मुझे लोन देंगे? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सुहेल साहब कि आपकी क्रेडिबिलिटी हो। लोन्स मिलते हैं क्रेडिबिलिटी के ऊपर, या आपको कोई चीज प्लेज करनी पड़ती है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बैंक जो है, आपको वो कोई चीज प्लेज करें या आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तो आपको लोन्स मिलते हैं। इसी तरह टर्की में भी यही होता है। सही। हम सुहेल साहब का नंबर भी फैसल आपसे शेयर कर लेंगे, तो मजीद कोई और इन्फॉर्मेशन जी, ही कैन कॉल मी अप, और चूंकि इस वक्त टाइम कम है तो आई कैन आंसर ऑल हिज क्यूरीज अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल। बिल्कुल। और फैसल का नंबर मैं एक और दफ़ा रिपीट कर दूंगी, 0333030201। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि आप कुछ बताइए अपनी कंपनी के बारे में। हमने बिल्कुल। नाउ थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करूं, हम क्या करते हैं और क्या हमारी सर्विसेज हैं। एक्चुअली हम हमारा एक ऑफिस जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, दैट इज इन इस्तांबुल। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव या उनका कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में। ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। हम राइट फ्रॉम द डे वन टिल यू गेट योर सिटीजनशिप और आपकी जो रेजिडेंसी होती है, हम आपको हर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। देखें, आप चाहे हमारे थ्रू करें या आप किसी के भी थ्रू करें,
आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम करने का तरीका क्या है, ताकि कि आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर ले या कोई आपको मिसगाइड ना करे। सबसे पहली चीज है कि जी सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी। अब अभी हम सिर्फ सिटीजनशिप या रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बिहाफ के ऊपर, रियल एस्टेट के बिहाफ के ऊपर, ठीक है। देयर आर मेनी अदर वेज, लेकिन उसकी अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज स्टेप है, यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर्टी कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैंने लेनी है। उसके बाद आप उसका एक इनिशियल डिपॉजिट, जिसको हम अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर टोकन मनी कहते हैं या एक एडवांस मनी कह लें, आप एक 5 to 10% आप उसका वो देते हैं। फिर आपका और उस कंपनी का, हम मीडिएटर हैं बेसिकली, ठीक है, उस डेवलपर का और आपका बायर और सेलर का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इट्स अ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि नोटराइज्ड होता है। नोटराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज वेल, राइट। सो बायर एंड सेलर की जो टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइसेस एग्री होती हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती हैं और वो रजिस्टर्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर जनरली ये लिखा होता है कि जी ये प्रॉपर्टी नंबर XYZ, उसकी ये मेजरमेंट्स हैं, उसकी ये लोकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसकी ये प्राइस के ऊपर मिस्टर सो एंड सो ने मिस्टर XY को सेल आउट कर दी एट दिस प्राइस, जिसके अगेंस्ट उसको X amount of money as advance मिली और balance amount of money he or she has to pay after like 30 days, 45 days, etc. etc. So this is the contract. Now based on that contract, सबसे पहली चीज, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं, टर्किश जो इकोनॉमी है वो 98% डॉक्यूमेंटेड है। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान, ठीक है। तो हर चीज वहां पे आपको एक बकायदा उसकी रसीदें मिलती हैं, उसके प्रूफ्स होते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप वहां पे ना करें थे। तो आप बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले काम करते हैं कि टैक्स नंबर आप लेते हैं। ये सारे काम हमारी कंपनी आपके साथ कर रही है बेसिकली, ठीक है। ये हम आपको प्रोवाइड करें। हमारे वहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं, दे आर बायलैंग्वेज, दे कैन स्पीक उर्दू, दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक टर्किश वेरी कंफर्टेबली, ठीक है। तो वो आपको हर डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं, वो आपका टैक्स नंबर इशू करवाएंगे। टैक्स नंबर इशू होने के बाद इमीडिएटली आपके किसी भी लोकल बैंक के अंदर अकाउंट खुलेगा। उस अकाउंट के अंदर आपने वो अमाउंट ट्रांसफर करनी है जो बैलेंस अमाउंट है। लेट्स पुट इट लाइक दिस, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो 1 लाख रुपए की है, आपने 5,000 या 10,000 उसको एडवांस दिया, बाकी 90,000 आपने उसको बैलेंस पेमेंट करनी है। सो यू हैव टू मैनेज दैट 90,000 इन योर बैंक अकाउंट एक्चुअली, ठीक है। एंड वो जो टाइम फ्रेम जो आपका सेलर ने आपको दिया है, बिटवीन दैट टाइम फ्रेम। सो जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू आप उसको सेलर को ट्रांसफर करते हैं, सेलर को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी आपके पास रिसिट आ जाती है। बेस्ड ऑन दैट रिसिट, विद इन 48 वर्किंग आवर्स आपका एक अपॉइंटमेंट जनरेट होता है विद द म्युनिसिपैलिटी, जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जिसको हम लोग टाइटल डीड कहते हैं और टर्किश लैंग्वेज के अंदर तप्पू कहते हैं, TAPU, और पाकिस्तानी जुबान के अंदर उसको अगर हम देखें तो वो रजिस्ट्री कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि वो रजिस्टर्ड हो गई ऑन द बायर्स नेम। सो विद इन 48 आवर्स आपको वो वर्किंग आवर्स के अंदर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। नाउ दिस इज द आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी की बाइंग का प्रोसीजर खत्म हो गया। अब आप वो प्रॉपर्टी के ओनर है, वो रेडी टू मूव, हम 99% हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, ताकि कि जो बायर खरीदे, जिसके पैसे थे, वो उसको चीज इमीडिएटली मिल जाए। सो इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ कर इंस्टॉलमेंट का भी प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ, वो अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। वो उसके अंदर मैं 5 मिनट लूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे हमारे पास 5 मिनट ही है टोटल। ओके, फेयर ना, आई विल कंक्लूड इट इमीडिएटली, ठीक है। सो ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, ठीक है। सो सेकंड थिंग इज दैट कि नाउ योर प्रॉपर्टी इज ऑन योर नेम। बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी आप इमीडिएटली अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पर हर काम हम आपके साथ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आपकी आपके पासपोर्ट्स की, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स की, मैरिड है तो निकाह नामे की सारी ट्रांसलेशन होती हैं, टेस्टेशन होती हैं, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वो सारे चले जाते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में और आपका रेजिडेंसी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। आपका अपॉइंटमेंट जनरेट होता है, रेजिडेंसी अप्लाई हो जाता है। फिर फर्स्ट आपकी रेजिडेंसी आती है, फिर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $2.5 लाख से बड़ी है, ठीक है, तो आप फिर $2.5 लाख के लिए सिटीजनशिप प्रोग्राम के लिए चले जाएंगे। एक पॉइंट में बीच में मिस कर गया, टाइटल डीड बनने से पहले एक इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड कंपनीज कर सकती हैं। वो ना बायर करवा सकता है अपनी मर्जी से, ना सेलर करवा सकता है। दैट इवैल्यूएशन मींस कि
जो टर्किश गवर्नमेंट है उसको भी पता हो, और इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोसीजर स्पेशली फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर, कि मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। गेटिंग द पॉइंट कि भाई ये अगर मैंने गाड़ी खरीदी है, ये मैंने 10 लाख की खरीदी है, तो आया ये 10 लाख की है कि नहीं है, बिकॉज यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, यू डोंट नो अबाउट टर्किश, तो वो एक इवैल्यूएशन भी होती है। सो दिस इज क्विकली मैं आपको ये प्रोसीजर बताया। और जहां तक आपने सवाल किया था इंस्टॉलमेंट्स का, देखें वहां पे इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जो अंडर डेवलपमेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेडी टू मूव है, बट वो इंस्टॉलमेंट पे आपको 50% आपको अपफ्रंट देने पड़ते हैं पैसे, और फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। लेकिन आपकी टाइटल डीड कंप्लीट होने के बाद आपके नाम पे होगी। सही, मैं समझ गई। ठीक है, और उसके बाद ही फिर आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और सामीन, आप मज़ीद कुछ और भी इंक्वायरी करना चाहें रिगार्डिंग टर्की विजन 2023, तो आप फैसल वहीद से हमारे शो के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं आप सबसे फिर शेयर करती हूँ, 0333030201, 0333030201। आपका ऑफिस कराची में किधर है, अगर लोग आपके पास जी एक हमारा ऑफिस है जुल्फिकार कमर्शियल पे, DHA फेस 8 पे। एक हम लोग का ये क्लिफ्टन की तरफ है, बारबेक्यू टुनाइट के करीब है। ठीक है, हम लोग ये दो ऑफिस। थैंक यू सो मच फैसल, आप मेरे शो में आए और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। और मैं मजीद बस आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। यकीनन रेडियो ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत टेक्नोलॉजीज आई और एब्सोल्यूट हो गई, रेडियो की अफादियत पे कुछ एक मिनट कहना चाहें? वेल हम तो छोटे थे तब भी रेडियो सुनते थे, और आज भी रेडियो अलाइव है। इट्स ऑल अबाउट के इट्स गुड के जब से ये FM जो फ्रीक्वेंसी आई है, इसने दोबारा इसके अंदर जिंदगी डाली है एक्चुअली रेडियो के अंदर। चूंकि इसके ऊपर वर्किंग शायद आज से 15-20 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो FM की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी, या फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद से तो इट्स लाइक मोस्ट कन्वीनियंट थिंग, मोस्ट एंटरटेनमेंट थिंग, जो कि हर बंदे की अप्रोच में है, हर बंदे हैंडी है। मोबाइल फोन पे टीवी नहीं आ सकता, हाँ वीडियोस दे सकते हैं, लेकिन रेडियो आप लाइव सुन सकते हैं। तो इट्स वेरी हैंडी है, इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके अंदर चैनल्स मौजूद हैं, तो इट्स अ लवली मीडिया, आई बिलीव इट्स अ वेरी वंडरफुल मीडिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फैसल। आपका थैंक यू अंबर फॉर इनवाइटिंग मी और गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को थोड़ा बहुत डिटेल बना सकें। और मैं चाहूँगी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी जो मज़ीद इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप हमारे स्टूडियो में फिर आइए और फिर हमारे लिसनर्स से दोबारा भी आप शेयर कीजिए जो भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स इसमें हो रही हैं। सामीन, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ हमारा पूरा शो सुना और इसमें पार्टिसिपेट भी किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए ब्रांड और एक नए कामयाबी के सफ़र के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।